रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया। आरएच की खोज लैंड स्टीनर और वीनर ने किया। आरएच एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसमें पाया जाता है उसे पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता उसे निगेटिव कहा जाता है। पढ़ा दिए थे आप लोगों को। ब्लड तो कंप्लीट बता दिए, ब्लड ग्रुप भी बता दिए थे आप लोगों को। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीबॉडी के आधार पर की एंटीजेन के एंटीजेन। यह एंटीजेन कहां पाया जाता है? आरबीसी। कहां पे? आरबीसी में। आरबीसी में पाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? आरबीसी में पाया जाएगा। एंटीबॉडी कहां पाया जाएगा? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब देखते हैं हम लोग ब्लड डोनेशन या एक्सचेंज ऑफ ब्लड। रक्त का आदान प्रदान किसी को दिया जाता है। तो पीडीएफ आप सबको मिला हुआ है? कौन कह रहा है गया कि नहीं मिला? ब्लड का पीडीएफ नहीं मिला? तो बकलोले तो तुमको नहीं मिला। देखिए, जब आपकी गलती से कोई भी लड़का हो या लड़की आप नहीं आए हैं, आप एब्सेंट है, लेट है, और आपको पीडीएफ ना मिले, तो उसको अपने नहीं कहा जाता है कि हमको नहीं मिला है। तो आप किसी से लेके फोटोकॉपी करा लीजिए। एक संस्था के लिए क्या रहेगा आपको मतलब आपका कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट रहे जिसके पास हर दिन का पीडीएफ का स्टॉक रहे। आप एक बार बोलिए कि हम 8 अक्टूबर को हम नागा मारे थे, फटाक से 8 अक्टूबर का फाइल खोले। यस किनको ऐसा? अगर आप जिस दिन सुनो ध्यान से लो, लड़का हो या लड़की, अगर पीडीएफ जिस दिन क्लास में दिया जा रहा है उस दिन अगर आपको नहीं मिला है, दोबारा आप किसी स्टाफ या मैनेजमेंट को नहीं कह सकते। ठीक है? अगर वो दे देता है तो उसकी हमदर्दी है। और अगर ऐसा हमारे पास क्लास में शिकायत आ गया कि हम नहीं आए थे और हमको नहीं मिला, दिलाया जाए, तो हम स्ट्रिक्टली मना कर देंगे कि जिस दिन प्रोवाइड कराया जा रहा है उस दिन अगर कोई नहीं आया तो नहीं। जब आप किसी चीज का यूज की जगह मिसयूज करने लगते हैं ना, बड़ा उटपटांग लगता है। मैनेजमेंट आपको के लिए अब आप नहीं आएंगे, कुछ भी कीजिएगा, तो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। लड़की लोग में ये समस्या ज्यादा रहता है। एक लड़की 4 गो पीडीएफ एक्स्ट्रा रख लेती है, 4 गो होगा। मैनेजमेंट कैसे होता होगा भाई? अब देखो, एक किसी के पास एक अपने लिए पीडीएफ है और 4 गो एक्स्ट्रा काहे लिए भाई? चलो ध्यान दो। ओके, बाद हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे भाई, सब टाइम फोन पे खत्म हो जा रहा है, रिजल्ट कहां से होगा? देखो, पीडीएफ देते समय देख लेना, कोई एक्स्ट्रा मिले तो गिन लेना कै गो एक्स्ट्रा है उसका, और जो 4-5 गो ले उससे ज्यादा उलझना नहीं। 4-4 गो अपाची लगा देगा तू। सुनील वाह सुरेंद्र, चलिए जल्दी आओ। चलिए ध्यान देते हैं। हाँ? चलिए अब ध्यान देते हैं। ब्लड एक तो पीडीएफ देके हम कहां तक पढ़ाए थे, थोड़ा हमको भी ध्यान रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ है आरएच वेक्टर तक आप लोग का पीडीएफ ये खत्म कर देती है एक्स्ट्रा ले लेके, इसलिए घट जाता है। तो लड़का भी एक्स्ट्रा पीडीएफ लेता है। हाँ? लड़का सबको भी डांटे हैं। सुबह सुबह पाप कौन करेगा? लड़का सब एक ही पीडीएफ लेता है। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग।
लड़का भी ले लेता होगा एक दो पीडीएफ। तो ऐसा लड़का को पकड़ के कूच देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काय के लिए कौन है, स्कूटी को फोन करेगा ये। चले आप ध्यान से देखते हैं, ब्लड का ट्रांस, एक जगह से ब्लड दूसरे जगह जाता है, तो इसलिए चलिए ध्यान से देखते हैं हम। आरएच वगैरह सब बता दिए थे। ब्लड, हमारे शरीर में रक्त जब बाहर से दिया जाता है तो उसे ब्लड ट्रांसप्लांट या कहा जाता है। तो ब्लड जो होता है ये हम लोग अमूमन 1 यूनिट दे देते हैं, होल ब्लड दे देते हैं। होल ब्लड में सारा ब्लड का कंपोनेंट शामिल रहता है। 200 यूनिट हम लोग एक बॉक्स पाउच में क्या करते हैं, 200 ml एक पाउच में भर के दे देते हैं, 1 यूनिट में, किसी को ट्रांसप्लांट करने के लिए। इमरजेंसी में आप 2 यूनिट से भी ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल के समय में 4 महीने पे 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? आप खुद ही सोचिए, आपका प्लेटलेट 1 हफ्ते में मर रहा है, WBC 4 दिन में जा रहा है, RBC 120, तो बेटर है ना आप 120 दिन से पहले ही उसको क्या कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, ताकि किसी की जान चली बच जाएगी। वहां पे जा रही है जान, बचा सकते हैं कि नहीं। एक ब्लड जो होता है कम से कम 3 लोगों की जान बचा लेता है। उसमें प्लेटलेट की वजह से किसी का डेंगू का जान बच सकता है, हीमोग्लोबिन कमी या RBC की कमी से कोई मरने से बच सकता है वहां पर, या फिर किसी को एकदम ब्लड लॉस हो गया है, सोचा का एक्सीडेंट हो गया, पूरा खूने बह गया है, तो होल ब्लड जो है आपका उसमें बचा सकता है। तो एक ब्लड अमूमन आपको कम से कम 3 आदमी की जान बचा सकता है। तो बेटर है ना यहाँ पे। तो लेकिन भारत में अभी भी ना ब्लड डोनेट करने अफवाहें फैला दी गई है कि 1 बूंद ब्लड बनने में 40 दिन का खाना खत्म हो जाता है, ऐसे करके उल्टा सीधा। अरे वाला ब्लड में मुख्य रूप से पानी है, प्लाज्मा तो आप 48 घंटा में आप प्लाज्मा को क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। लेकिन जल्दी कोई ब्लड देना नहीं चाहता। आप ब्लड दीजिएगा, कोई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लड देने के 1 घंटा बाद आपको अपने शरीर में थोड़ी सी ना रिलैक्स महसूस होगा, ऐसे में रिलैक्स। और दोबारा जब से बनेगा कोई भी चीज तो ज्यादा बेटर रहेगा और बेहतरीन ढंग से फंक्शनलिटी काम करेगा। लेकिन अभी भी भारत में ऐसे समाज में है जैसे कोई ब्लड देना नहीं चाहता। खास करके अगर दूसरे समाज को क्या कहिए, कोई बीमार पड़ता है, एक्सीडेंट होता है, तो रिश्तेदार ब्लड नहीं देता। समझ में गया? तो ऐसे आदमी ब्लड देने नहीं आएंगे और कंधा देने सबसे पहले आएंगे, है कि नहीं? आई स्टेशन पे उतरते रोने लगता है, एक आग को रहता है ना, एकदम देख लेगा वो, तो जान बचाते रहना चाहिए। ये आप सबका सामूहिक जिम्मेदारी रहता है। खैर हम जब भी बोले हैं यहां से लड़के लोग ब्लड देने गए, भारत में ना ब्लड डोनेशन को, ब्लड को कलेक्ट करने की व्यवस्था भी अच्छी है, बट जागरूकता की अभी भी उसमें कमी है। थैलासीमिया नामक बीमारी में हम जब बीमारी पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत जल्दी ब्लड का क्या होता है, डेट खत्म होता है। RBC उसका 120 दिन जाइए नहीं पाता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। RBC थैलासीमिया बीमारी होती है तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें के लिए गवर्नमेंट भी इसमें काम करती है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल या इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर 100 बेड की जरूरत है, 100 बेड की व्यवस्था है, 500 भी आ जाएगा तो सरकारी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता। तो ये भी देखना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में जितनी बेड हैं अगर उतने ही मरीज आएंगे तो वो भी बहुत अच्छा से इलाज करेंगे। नॉलेज की कमी थोड़ी होती है। आपके घर में आप खाना बनवाए हैं 10 आदमी को खाने के लिए, अब 150 आदमी भेज देंगे, आप भी गाली सुन लीजिएगा, कोनो व्यवस्था नहीं था जी, खाना ठीक से नहीं दिया, दाल चावल खिला के भेज दिया। समझ में आ गया कि नहीं? वही होता है गवर्नमेंट वाले में भी। सीट है 100 गो, अब मरीज घुसल है 500, और बेचारा कैसा मजबूरी है, ना रिफर कर सकता है ना आपको एडमिट लेने से मना कर सकता है। तो ये सभी समस्या। तो ब्लड ग्रुप जो ब्लड बैंक में जो ब्लड जमा रहता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। कितने डिग्री पर? 40 डिग्री फ़ारेन, माइनस में नहीं जी, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। माइनस में ब्लड रखोगे हमारे शरीर में जम जाएंगे यहाँ पे। तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड क्या रहता है, जमा रहता है। ब्लड जब ब्लड बैंक से ले जाया जाता है तो उसको कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी मरीज में चढ़ाया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा वो बाहर के क्लाइमेट में रहेगा उसकी अंदर की क्वालिटी उतनी जल्दी डाउन होगी, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड को अच्छे से स्टोर करके रखा गया रहता है। हाँ, किसकी वैलिडिटी? वो ब्लड बैंक लेने के टाइम खुद ही बता देगा, वहां पर डिपेंड करेगा कितना दिन का पुराना का स्टोर करके रखा हुआ। कॉमन है, जैसे अभी किसी ने ब्लड दिया
तो उसकी लंबी वैलिडिटी हो सकती है, एक लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है। कोई 1 महीना पहले दिया तो वहां पे, तो ये ब्लड बैंक का जो मैनेजमेंट होता है उसको अच्छे से देखता है कि जो थोड़ा सा पहले का है उसको लेते हैं। तो एक पूरा इसका लैब मैनेजमेंट, ब्लड बैंक मैनेजमेंट का एक हिस्सा ही होता है। अब वो लोग अपने हिसाब से बेटर समझते होंगे कि कैसे किस ब्लड को मैनेज करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्लड ग्रुप अब देखते हैं कि किसका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप में RH भी मिलाना जरूरी है कि नहीं है? और नहीं मिलाएंगे तो मर जाएगा। RH नहीं मिलाएंगे तो मर जाए। एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी होती है, इसमें लिखा है कि नहीं जी? हाँ लिखा हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, नीचे हुआ। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस में क्या होता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप कोई भी है, माता का कोई भी है, अगर RH पिता का पॉजिटिव है और माता का क्या है निगेटिव, तो बच्चा जो होता है, पहला बच्चा बच जाता और दूसरा बच्चे की मृत्यु हो जाती थी। पहले ये थी, अब ऐसी व्यवस्था नहीं। अब से टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, अब इसे बचाया जा सकता है। नहीं तो पहले क्या था, किसी का RH पॉजिटिव है और फीमेल का निगेटिव है तो बच्चा, पहला बच्चा क्या हो जाता था, बच जाता, उसके बाद वाला क्या हो जाता था, मर जाता। लेकिन अब इस समस्या से निपटारा पाया जा चुका है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस की समस्या कहा जाता था। पॉजिटिव और निगेटिव वाला या अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड चढ़ा देंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट करके थक्का हो जाएगा। समझ में आ गई? ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, हम कहां मना कर रहे हैं किसी को। एरिथ्रोब्लास्टोसिस समझ में आ गया? अब एक होता है आपका माता पिता के रक्त समूह से बच्चों पर प्रभाव। समझ में आ गया कि नहीं? ये रेयर किसी किसी एग्जाम में पूछता है, और जिस दिन एग्जाम में ये पूछ दिया ना, लड़का जब तुरंत छोड़ के चला आता है उसको। उठ पटांग है, थोड़ा इसको याद रखना है यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाले को, कि अगर माता का ब्लड ग्रुप कुछ और है, पिता का कुछ और है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप। इसमें 10 टाइप की कैटेगरी आपको याद रखनी पड़ेगी। कितनी? 10 कैटेगरी याद रखा जाए। देखिए ब्लड ग्रुप अगर O के साथ संयोग करेगा, किसके साथ? O के साथ, तो सेम सेम आ जाता है। जैसे माता पिता में से किसी का O है और किसी का A, उसी तरह से O के साथ B, O के साथ AB, O के साथ AB, यानी O को अगर तुलना करते हैं तो इसी 4 कंडीशन आपको मिल सकता है कि इससे ज्यादा भी होगा, 4 ना मिलेगा। अगर मान के चलिए माता पिता में से किसी एक का O है और दूसरे का या तो A होगा, B होगा, या तो O होगा, या तो AB हो, क्या इससे भी अलावे होगा कुछ? यही हो सकता है। सर ब्लड डोनेट करने गए थे तो टेटनस हो गया, ये सब कहानी अपने घरे बनाना। ब्लड डोनेट करने जाइएगा तो आप ब्लड डोनेट कीजिएगा तो बदले में आपको भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि ब्लड लेने से पहले वो आपकी ब्लड की जांच करता है और उसमें कोई भी बड़ी बीमारी रहने पर वो आपका ब्लड लेने से मना कर देता है, और साथ आपको उस बीमारी का भी बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की भलाई करेंगे तो आपके साथ भलाई नहीं होता है, और उस जांच का पैसा आपसे नहीं लेता है। समझ में आएगी ना? और ये सब चीजें को देखिए, सब चीज अपने जगह पे है। ये समाज, हम लोग स्पेन के लोग सबसे ज्यादा अंगदान करते हैं। स्पेन में जो होता है वहां पे लोग बहुत अंगदान कर देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? एक हमारे बहुत परिचित है, ब्रिजभूषण मार्तंड नाम है उनका, बहुत अच्छे हैं, गाजीपुर के रहने वाले वहां पे, और पत्रकार भी हैं और काफी सक्रिय व्यक्ति हैं। वो समाज सेवा में बहुत करते हैं। उनके पिताजी का हाल ही में 1 हफ्ता पहले देहांत हो गया वहां पर। उन्होंने अपने पिताजी के शरीर को सारा पूजा पाठ किया, चूंकि पूजा बहुत अच्छे संस्कारी परिवार से भी होते, सारा जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी नियम कानून सब किया उन्होंने, और शरीर को क्या किया, मेडिकल कॉलेज को ले जाके दे दिया। मेडिकल कॉलेज के बच्चों को ले जाके, ताकि बच्चे उस पर पढ़ाई कर सके। और उनका कहना था, हमारे पिताजी तो उम्र की वजह से गए, लेकिन अगर इस पे बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाले समय में वो बच्चे न जाने कितनों की जान बचा पाएंगे यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी चीज हो रही है। तो ऐसे लोग समाज में होने चाहिए मिसाल, वरना समाज के रूढ़िवाद के चक्कर में तो लोग 4 को कहानी सुनाने लगेगी, क्या कर रहा है क्या कर रहा है। लेकिन सोचिए मेडिकल कॉलेज में जो शरीर पहुंचता है ना, वो बहुत ही क्षतिग्रस्त पहुंच जाता है। क्या आएगा?
एक्सीडेंट में होगा तो एक्सीडेंट में पहले कोर्ट का रूल है कि पहले आप उसको अखबार में निकालिए, वेट कीजिए कोई आ रहा है कि नहीं। ऐसा थोड़े ना कि उठा के दे दिए आप, उतने देर में वो शरीर मतलब उतना यूज हो जा सकता है यार, तो इन्होंने उसको दिया था। ऐसे काफी ऐसे है, समाज धीरे धीरे बदलता है, लेकिन चूंकि भारत में ना पुराना कल्चर इतना ज्यादा है कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो देखिए यहां ध्यान से, ओ के साथ ए, ओ के साथ बी, ओ के साथ ओ के साथ, जब भी ओ आता है ना तो ये सेम टू सेम क्या करता है, कॉपी कर देता है। देखिए आपके में मटेरियल में है सेम सीक्वेंस है या फिर आगे पीछे है कुछ, क्योंकि सीक्वेंस में सेम रहना चाहिए। पहले ओ है, उसके बाद से कौन सा है, समान ब्लड ग्रुप है, पहले ओ है। तो देखिए ओ के साथ होता है ना क्या चीज, तो या तो ओ आएगा या तो उसके साथ वाले को लाएगा। तो ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, इसके साथ ओ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ओ देखिए ओ की खासियत क्या है, एक खुद आएगा और एक अपने साथ वाले को लाएगा, तो ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ए और ओ बी में 36 का आंकड़ा, ओ और ए बी में 36 का आंकड़ा, क्योंकि कंप्लीटली क्या है सब उल्टा है, सब कंप्लीटली उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे को उल्टा देखना नहीं चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी। ओ कहेगा हम तुमको रहने नहीं देंगे, ई कहेगा हम तुमको रहने नहीं देंगे, तो ना ए रहेगा ना ओ रहेगा ना ए बी रहेगा, बच गया कौन, ए बी, ए और बी, क्या बच गया, ए और बी। तो ओ के साथ रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ओ के साथ क्या रूल लगता है कि ओ जिसके साथ रहता है सेम उसी को क्या कर देता है, कॉपी कर देता है, सेम कॉपी कर देता है कि नहीं कर देता है। लेकिन ओ का किससे दुश्मनी है, ए बी से। ओ की दुश्मनी, ओ की दुश्मनी, आगे बढ़े। प्लस माइनस तो एक अलग चीज हो गया, फिर वो तुम्हें उसमें लेके प्लस माइनस तो एक आरएच का चीज हो गया। आरएच फैक्टर अलग होता है, ग्रुप अलग होता है, समझ में आ गया। तो ओ का रूल क्या है, कॉपी कर दिया सेम, यहाँ पे ओ के क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ओ ए के साथ आया तो इसको कॉपी कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, याद रहेगा। ओ का किससे नहीं जमता, ए बी से नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं। इसका ए है, ओ है, इसका ए बी है, तो पुत्र में क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। ओ नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। अब दूसरा किस में है, दूसरा नंबर पे सेम सेम वाला किया, क्या सेम सेम है यहाँ पे, सेम। चलिए ध्यान से देखिए, सेम सेम का मतलब क्या होगा, एक ही जैसा ब्लड ग्रुप, जो माता का है वही पिता का है। तो जो माता का, तो उसी में हम एक समान, अगर समान ब्लड ग्रुप है तो समान ब्लड ग्रुप में क्या हो सकता है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। देखिए ध्यान से, दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ए इसका भी ए उसका भी। दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। दोनों का ब्लड ग्रुप ओ या ओ हो सकता है। लेकिन ओ और ओ की हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं। तो इसको मिटा दे, नहीं मिटा दे, मिटा दिए। तो अब ये आ गया यहां पर एक समान का। जब ये सेम सेम रहता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ध्यान से, ये एक तो खुद आता है, एक तो खुद आएगा, तो दोनों में एक कॉमन है, तो एक तो कौन आ गया, खुद आ गया, और एक तो लेके आएगा ओ को, खुद आएगा और किसे लेके आएगा, ओ को, खुद आएगा और ओ को लाए। बी बी में क्या होगा, खुद एक तो बी आएगा और ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा। ऐसा देखिए यहां पे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहां क्रॉस चेक करके देखिए सेम सेम है, एक तो खुद आएगा और एक तो ओ लाएगा। सेम सेम है, एक तो खुद आएगा और ओ आएगा। सेम सेम है, खुद आया और ओ आया, समझ। ओ के साथ क्या है, कॉपी पेस्ट, ओ के साथ कॉपी पेस्ट, ओ के साथ कॉपी पेस्ट। आप लोग को समझ में आ रहा है। अब ये काहे होगा, मेडिकल में जब आप एडमिशन लीजिए काहे होगा यहाँ पे। आगे बढ़े, मतलब इतना सब में आप यहां आके पूछिए कि ई काहे होगा। ये क्वेश्चन यहां पे भी तो हो सकता था, यहां पे भी हो सकता।
नहीं तो आखिर यहां आके क्या पूछ रही है? आगे बढ़े ना वो, बताइए सेम सेम में कौन रूल होता है? खुद आता है और ओ को ला, और ओ के साथ कॉपी पेस्ट, ओ के साथ किसी को मिलाइए कॉपी पेस्ट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कोई है जिसको अपने माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप पता है? जिनको पता होगा हमें, चलिए तो पहले और भी पूरा बता दे, नहीं तो पता चला वो में चल गया तो बताइए नहीं है। अभी और भी है तो उसको चल। अच्छा देखिए ध्यान से, ई ससुरों में जमता है? नहीं जमेगा। इन दोनों में कभी नहीं जमता है। क्या ए बी ओ में जमेगा? दो तो बच गया ना इसके पास से। इसमें ए बी और किसमें नहीं जमेगा? ओ में। इसमें तो कभी नहीं जमता। बताइए इसका दुश्मनी किससे? और इसका भी दुश्मनी। क्या इसकी दुश्मनी ए से है? क्या बी से है? क्या ए बी से है? इसकी दुश्मनी केवल किससे? हाँ, तो ये कहेगा ए चल सकता है, बी चल सकता, ए बी भी चल सकता, ओ नहीं चल। अच्छा यहां ऐसा क्यों हुआ? ये कह रहा था हम तुमको बर्बाद कर देंगे, आई कह रहा था हम तुमको बर्बाद कर, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करके गायब हो गया सब। क्या आया? ए और बी। यहां तो दुश्मन था नहीं ना, ये दोनों कहा सबकी। ए भी चल सकता है, बी भी चल सकता है, ए भी चल, ओ नहीं होना है। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा ये दुश्मनी क्यों आपको पहले से पता है? क्योंकि दोनों कंप्लीटली उल्टा है। एक में एंटीजन दोनों है, एक में से दोनों नहीं है, एक में दोनों नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो हम लोग कितना ब्लड देख लिए? 7 टाइप का देख लिए, 3 गो और बचा। पहले 2 टाइप का यहां आप देखें, ओ के साथ अगर मैच कर रहा है तो कॉपी पेस्ट, ओ के साथ कॉपी पेस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओ के साथ कॉपी पेस्ट करता है। अब देखिए सेम सेम में खुद आता है और ओ को लाता, सेम सेम में खुद आता है। 2 ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जिसमें दुश्मनी है? ओ और ए बी। अच्छा ऐसे दुश्मनी नहीं है, हम याद रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। हम अपोजिट रहते हैं, एक दूसरे का बतिए नहीं सुनता है सब। आगे बढ़े, उसके बाद क्या है? ए बी के साथ। किसके साथ? ए बी के साथ। तो चलिए हम ए बी के साथ मैच करके देख लेते हैं। ए बी, ए बी, देखिए ए बी के साथ ए बी एक बार मैच हो चुका है, ए बी के साथ ओ एक बार मैच कर चुका है। अब ए बी के साथ एक बार ए मैच करेगा, एक बार बी मैच कर, यही ना होगा? एक बार ए मैच करेगा, एक बार बी मैच कर, और कोई मैच करने वाला है? ऐसा क्यों नहीं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ए बी के साथ मैच हो चुका है। देखिए ना, नहीं हो चुका है? हम यहां मैच करा रहे हैं किसके साथ? ए बी के साथ। तो ए बी के साथ एक बार ओ क्या कर चुका है? मैच कर। तो यहां ओ अलग से नहीं लिखेंगे। ए बी के साथ एक बार खुद ए बी मैच कर, बच गया ए बी के साथ ए और ए बी के साथ बी, और कोई बचा नहीं। इसमें क्या है ना, मटेरियल में थोड़ा सा ए बी बाद में लिख दिया है, ए पहले लिख दिया, तो क्या दिक्कत है? हम पहले ए लिखे बाद में ए बी लिखे, कोई फर्क पड़ता है? इतना तो समझ सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बी इधर लिखे, ए बी इधर लिखे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। अब ये बताइए, ए बी इसमें आ गया, कौन आ गया? ए बी। ये ए के साथ रह सकता है, बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ ना रहने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए क्या यह ए के साथ हो सकता है? बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ ना। सेम यहां पे भी ए के साथ, बी के साथ, ए बी के साथ, ओ के साथ, ओ के साथ नहीं रह सकता। अब बच गया बस एक ठो, कौन सा? ए बी। ए और बी, ए और बी, देखिए ए और बी, ए और बी। ई बताइए, ए का किसी से दुश्मनी है? बी का किसी से दुश्मनी है? यहां कोई किसी से दुश्मनी वाले नहीं है। तो कहेगा भाई हमको ए से भी कोई दिक्कत नहीं, बी से भी नहीं, ए बी से भी नहीं, और ओ से नहीं, ओ से भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, किसी से किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, बताइए अगर ओ के
तीन चार से नियम में रखना है यार। यहां पे होता है कॉपी पेस्ट, क्या होता है कॉपी पेस्ट, और इसमें एक सेम आता है प्लस ओ को लेके आता है, वो खुद चलाता है और ओ को लेके आता है। ए बी के साथ क्या दिक्कत है, ओ को छोड़कर कोई भी आ जाएगा, इसमें ओ को छोड़ दीजिए सब आ जाएगा। ए बी में सब, ए बी में सब, ए बी सी डी ई, समझ में आ गया। एग्जाम में ये आ गया ना और आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो आप पक्का ही गलत कर देंगे, कंफर्म, क्योंकि याद रखने का चीजें नहीं है। चारे अक्षर में 10 बार घूम रहे हैं, चारे को अक्षर है ना, ए बी ओ, गिनिए तो, अरे 10 गए, एक को में कै को है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना समझ में आ गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर बताते हैं। अभी आप लोग से ना बनवाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए, बन जाएगा ना, नहीं बन जाएगा तो एक तो पायलट गन आता है, उसमें रबड़ की गोली होती है, वही खरीद लेने लायक है। उसमें गोली जो होती है ना रबड़ की होती है, अब मारला के बाद अमीन आधा घंटा छटपटाता है। वही ले ले, पहले इधर से शुरू करेंगे, पहले सुनिए ध्यान से, याद रहेगा ना, तरीका समझिए कैसे बनाए हम। एक ग्रुप बनाए हैं ओ के साथ, तो पहले लिख लिए ओ को, पहले किसको लिख लिए ओ को, सुनिए ध्यान से। अगर आपको पढ़ाना रहता तो कैसे देखते, ऐसे ना, देखिए ऐसे याद किया कीजिए ना कि पढ़ाना नहीं क्या है, पढ़ाना है, तो फिर आप हर उस पहलू पे ध्यान देंगे जिसको समझाना जरूरी है। ओ के साथ 4 तरह से जुड़ सकते हैं लोग। ओ के साथ जो या तो ए आएगा, बी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ओ आ सकता है, ये हो सकता है। ओ के साथ कंप्लीट, ओ के साथ कंप्लीट। अब आते हैं सेम सेम पे, 3 हो सकता है, ए का ए के साथ हो सकता है, बी का बी के साथ हो सकता है, ए बी का ए बी के साथ हो सकता है, ओ का ओ के साथ पहले ही हो चुका है कि नहीं हो चुका। अब क्या है ए बी के साथ, किसके साथ, ए बी के साथ। ए बी के साथ 2 कंडीशन, ए बी के साथ 2 कंडीशन। ए बी का ए बी से हो चुका है, ए बी का ओ से हो चुका, एक होगा ए और एक होगा बी, यही ना होगा। अब लास्ट में बच गया ए बी, ए का बी से, ए का बी से हो गया। अब इस पे रूल फॉलो करा देना है। बताइए से ओ के साथ क्या होता है, कॉपी पेस्ट, ओ के साथ कॉपी पेस्ट, हो गया कॉपी पेस्ट। ये क्या होगा, कॉपी पेस्ट। ले, ये कहेगा तुमको नहीं छोड़ेंगे, ये कहेगा तुमको नहीं छोड़ेंगे। एक ए और बी, ये दोनों गायब हो गए। सेम सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा सेम सेम में क्या होता है, खुद आता है ओ को लाता, खुद आता है और ओ को लाता है, खुद आता है ए को लाता है, खुद आता है ओ को लाता है। ये कहेगा कि सुनो नियम कानून गया भाड़ में, ओ के साथ हमारा बैना रिश्ता नहीं चलता है, ए के साथ चलेगा, बी के साथ चलेगा, ए बी के साथ चलेगा, ओ के साथ नहीं। समझ में आ गया कि नहीं। सेम रूल ए बी में भी लगेगा, सबसे चलेगा, ओ से नहीं चलेगा, ए से चलेगा, बी से चलेगा, ए बी से चलेगा, ओ से नहीं चलेगा, ए से चलेगा, बी से चलेगा, ए बी से चलेगा, बाकी से नहीं, ओ से नहीं। ए और बी में ए बी सी डी हो गया, सब चलेगा। ऐसे लोग भी गांव में मिलेंगे जिसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अमूमन ऐसे लोग या तो बहुत पढ़े लिखे होंगे या तो बहुत
पावरफुल होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अभी भी समझिए, अगर पीछे रहेंगे बहुत लोगों से दुश्मनी होगी, हेन तेन होगा बहुत ज्यादा। अब इतना याद रहेगा, ध्यान से देख लिए। अब इसमें वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको अपना भी ब्लड ग्रुप पता है, साथ साथ मम्मी पापा का भी पता है। तुम ही बता बबनी, कितना बैठे बैठे ब्लड ग्रुप माता पिता का बताइए। हाँ ले, रुक जा रुक जा रुक जा, ये पिताजी का क्या है? ओ, अब माता जी का ए भी यही है ना। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस बस इनके मम्मी पापा का पता चल गया। दोनों में कभी जमता है? नहीं जमता। ले, अरे हम क्या पूछे, ये क्या बता दी? हम कहें कि क्या, हम कहें कि क्या ए और ए बी में जमेगा, तो कहीं हाँ सर मम्मी पापा में नहीं जमता। सबके मम्मी पापा में झगड़ा होता है, समझ आ गया कि नहीं? हमारे मम्मी पापा में भी खूब झगड़ा हो जाएगा, कभी कभी बीच में हमको जाना पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या और अरे मम्मी घुसियाएंगी ना तो पूरा घर की सफाई करने लगे। जितना पुरान दुरान कपड़ा रहेगा सब धुला जाएगा, कोना कोना चमका दिया जाएगा, और खानो नहीं खाएंगे। खाना रखने के अंदाज से पता चल जाएगा गुस्सा। अरे मत पूछो, बहुत। अब फिर 2 दिन बाद ना, अच्छा उसमें जब झगड़ा हो जाएगा तो इस उम्मीद में सोचेंगे पहले कौन बोल रहा है। हाँ, हम और आग लगा देते हैं। घुसियाने के बाद हम कहते हैं कि पहले शांत करा दो, उसके बाद देखा जाए। पहले शांत करा देंगे, 3-4 दिन बाद हम कहे आप तो बोल रही थी गुस्सा है, ये है वो है, तो बेचारे पापा कतरा के भागेंगे कि अब हमारा नंबर आएगा। हम रोक लेते, पापा गुस्सा थे आप यहाँ कहा, और 2-3 दिन पे घुस जा रहे थे, कौन घेर देते हम यहाँ। लेकिन आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? जिस दिन हमारी मम्मी पूरा कोना कोना सफाई करने लगी, उस दिन तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ले उसका हमारी मम्मी गुस्सिया के नानी घर चल जाती। चलिए इधर देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ओ है और ए बी है तो बबनी आपका या तो ए होगा या तो बी होगा। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव अलग चीज है, वो RH होता है ना। ब्लड ग्रुप कौन है? ए। बबनी का ब्लड ग्रुप ए, सही है कि नहीं है? ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अब बताइए ऐसे और कितने लोग हैं जिनको माता पिता और खुद का भी पता है? तो वे बताओ। दोनों लोगों पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़िए बाबू, पॉजिटिव RH होता है, वो आदत हो जाता है ना हम लोग को बोलने का, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये आदत है। पॉजिटिव क्या है? ग्रुप नहीं है, ये क्या है? RH है। दोनों ओ पॉजिटिव, देख ये दोनों लोग ओ है। ओ आपका भी ओ, ले इसका भी ओ हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल है। इसका मतलब क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर ये गड़बड़ तो नहीं है, क्रॉस चेक हो सकता है। लड़का सब में देखते, इधर किसी का था बताओ। अच्छा मम्मी पापा का ए, पापा का या मम्मी का? तू तो कोनो हो सकता है रे भाई। इसके पिताजी का ए, माता जी का बी, तू तो कुछ भी हो सकता है भाई। तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, पहले ऑप्शन में हो गया। दूसरा और कोई है जिनको पता? हाँ तुमको पता है? बता माता पिता का। अच्छा इनके माता पिता दोनों लोग का बी है, पॉजिटिव निगेटिव अलग है, बी है। तो जब सेम सेम रहता है तो खुद आता है ओ को, तो या तो आपका बी होगा या तो ओ होगा। आपका बी है, सही है एकदम। यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे गधा, अगर मैच नहीं कर रहा है तो सच अगर गड़बड़ हुआ
मैच नहीं किया तो पड़ोसी। चलिए ध्यान देते। अरे बहुत जरूरी है मैच करना। तो पहला तो डीएनए टेस्ट करने की जगह ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लो। नहीं समझ में आ गया? अब बताइए, अगर सोच रहा ना मैच किया तो बहुत दिक्कत है। हाँ नहीं तो ए बी वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है। ए बी वाले में तो सब हो जाता। ये अपना चलिए, हालांकि कोई ठीक नहीं, अगर पड़ोसी का भी ठीक ठाक मैच कर गया तो लक बाई चांस कुछ भी पॉसिबल है कि नहीं? बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, देख रहे हैं आप? पता चल गया सबका मैच करता है यहाँ पे। कोई नहीं किया तो अच्छा, उधर जो थे सब जो हल्ला उल्ला करता था उसमें किसी को उठाओ नहीं मैच करेगा। उधर यह था ना कौन हल्ला कर, वो हल्ला करता था। हाँ हाँ, पर्यटक का ब्लड ग्रुप सी आ जाएगा, इसे सी। पड़ोसी का तो इसी ऑप्शन में मैच करेगा। पर्यटक का कुछ भी हो सकता है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका मतलब आपको ब्लड ग्रुप को निकालना समझ में आ गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, आप लोग को समझ रहना चाहिए। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो समझे में नहीं आया था क्या पढ़ा जाए। यहाँ पे रैंडम लिखा हुआ था, जहां मन वहां। तो हमने खुद से सोचा कि बनाया जाए, क्योंकि जो ठोकर खाया रहता है उसी को पता चलता है कितना चोट लगता है। यहाँ पर हम लोग के एग्जाम में चलियो आया था ये, तो नहीं छोड़ के आया था आदमी, ईमानदारी बताता आदमी नहीं समझ। अब इसी चीज को हम रैंडम बिखेर दे, कुछ भी जहां तहां से लिख दे। अभी तो हमने आपको एक सिस्टमेटिक बताया कि हमने एक के साथ जोड़ दिया, फिर इसका रैंडम किताब उताब में देखिए रैंडम बिखेर देता है। यहाँ पर नहीं याद हो पाता। और ये ऐसा चीजें याद कैसे करिएगा? ए बी चारे अक्षर में पूरा घूम रहे, 4 अक्षर में पूरा घूम रहे। 10 ठो तो ये बना है, 10 तो 10 ठो में से 10 ठो पिता का होगा, 10 गो माता का। और ऑन एन एवरेज सब में 3 संभावना हो रही है। तो 10, 10, 20 और 30 गो इधर 50। तो चारे अक्षर में 50 गो अलग अलग शब्द बनाना है। तो याद तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट ट्रिक जो भी कर लीजिए, इसको याद रहेगा ना? किसी को दिक्कत? पड़ोसी वाला टेंशन में है सब एकदम। ठीक हुआ हमरा ना बताना पड़ा। टेंशन में था, हुआ गिरा जाते रहे हम तो। है कि नहीं? आज पता चला। तो अब कोई भी अगर अनडिसिप्लिन करेगा तो सबसे पहले यही चार्ट दिखा के पहले चेक करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चेक किया जाएगा। चलिए, ये हो गया ब्लड ग्रुप। एक और स्पेशल टाइप का होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। उससे सुना किसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक मरीज मिला था बॉम्बे में, उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं समझ में आ रहा था। तो जेनेटिक डिसऑर्डर था, वो बीमारी हो जाती है कभी कभी। तो ब्लड जेनेटिकली कुछ ऐसा डिसऑर्डर बना देता है और वो इंसान सर्वाइव भी कर जाता है। तो उसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। पूरी दुनिया में अब तक 100-150 लोग हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप से मिले। उसका पहला मरीज मिला था किस पे? मुंबई में, नाम हो गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, ये ब्लड की एक तरह के कह लीजिए तो बीमारी है। सोचिए अगर ये बीमार पड़ गया तो इसको ब्लड लेने के लिए पूरी दुनिया में 200-250 लोग हैं। अब क्या डोनेट करेगा? ओकरो चौपट करेगा, करा कि डोनेट कर सकता है। चाहिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला, बहुत दिक्कत होगा। आप खुद से समझिए कि आप पूरी तरह से अलग ही है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा ही। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक बीमारी है, वो एक बीमारी है आपका। कह रहा यह बॉम्बे ब्लड ग्रुप यह विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में किसी एक में पाया जाता है। यानी 40 लाख लोगों का चेक कराएंगे ना, एक में पाया जाए। यानी अमूमन 10 लाख की आबादी पर एक जिला घोषित कर दिया जाता है। तो 40 लाख आबादी में 4 जिला खंगालिएगा ना तो कहीं मिलेगा? एक मिल सकता है। समझ में आ गया? इसमें एंटीजन ए, बी और ओ सब होता है। इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर
MY भेंडे ने किया था, इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ब्लड ग्रुप का पूरा चैप्टर हो गया, समझ में आ गया। लासिका जो होता है, लासिका लिम्फ बोलते हैं, क्या वो बोन मैरो में बनता है? नहीं। लासिका ग्रंथि में, किसमें बनता है? लासिका, और जाके ब्लड में मिल जाता, जाके ब्लड में मिल जाता। और ब्लड में एंटी किससे जाके मिलता है? प्लाज्मा से। ब्लड में किससे मिलता है? अब WBC से मिल नहीं सकता है, RBC से मिलेगा नहीं, प्लेटलेट से मिलेगा, तो मिलेगा किससे? प्लाज्मा। लिक्विड में बह कौन रहा है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से दोस्ती कर लेता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहता ही है, उसी से कहता है चलो हम दोनों लोग मिलके बीमारी को मारेंगे, घाव ठीक करेंगे, ये सब करेंगे। लिम्फ, पोलियो में क्या खराब हो जाता है? किसी एक साइड का। खत्म हो गया जी ब्लड चैप्टर। कोई क्वेश्चन? लिखा हुआ है मेल में 14.5 ग्राम पर 100 ml और फीमेल में 13.5। हीमोग्लोबिन में पढ़ाए थे। और ये भी बताइए 1 ग्राम 100 ml लेंगे ना तो मेल में कितना मिलेगा? 14 ग्राम। 100 ग्राम ब्लड निकालिए और उसमें कितना ग्राम पड़ेगा? 14। और फीमेल में हाँ, सिम्टम्स नहीं, सिम्टम्स कुछ सिम्टम्स ट्रांसफर होते हैं। माता पिता के कुछ लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। वो आपको, ये DNA है ना, इस DNA में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते है कि नहीं? ये जेनेटिक में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। हमारे शरीर में ये इंफॉर्मेशन लिखा जा चुका है, ठीक है। अब इसमें कहां पे कौन इंफॉर्मेशन लिखा है उसी हिसाब से हमारा बॉडी चलेगा, समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन है। अब जैसे जेनेटिक सीक्वेंस में है किसी का कि उसका जल्दी बाल सफेद हो जाएगा, किसी का है कि बहुत जल्दी आंख की रोशनी जाएगी, किसी का है कि हाइट कम होगा। ये सारी जानकारियां किसमें? जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। बहुत ज्यादा प्रदूषण हो जाने पर या रेडिएशन बहुत ज्यादा होने पर ये DNA का इंफॉर्मेशन बाद में भी चेंज हो जाता है। देखिए, बचपन से चेंज रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शुरू से उसी डिजाइन से बने रहेंगे। अब ये डिजाइन चेंज हो जाए, किसी का अभी से चेंज हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर, तो बहुत गड़बड़ होगा। तो लक्षण वगैरह जो आदान प्रदान होते हैं ये सब किसके वजह से होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे, मंडे को।